जय गुरु जी दोस्तों, जय श्री श्याम। और कैसा रहा आज सबका, आज का ट्रेडिंग का दिन। आशा करता हूँ सबका बढ़िया रहा होगा, बढ़िया ट्रेडिंग हुई होगी। बाज़ार ने अपना सर्किट वगैरह सब लगाए। 10% का सर्किट भी देखा आपने, लोअर सर्किट। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको सजेस्ट किया था, जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाज़ार क्या चाल चलेगा और क्या लेवल आना चाहिए, क्या वो आए या नहीं आए, ये बताइए। जिनको नहीं पता वो आप मेरे पहले वाली वीडियो आप जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। बाज़ार ने सेम वही काम किया जो मैंने आपको बताया था कि बाज़ार पहले ऊपर जाएगा, बताया था। ऊपर जाके टांगे रखेगा, माल बेचेगा, फिर लगाएगा लोअर सर्किट, पुट वालों को बहुत पैसा देगा। बताया मैंने आपको, एक दिन पहले ही बता दिया था कि इस तरह काम करना, मौका मिलेगा और खूब मौका मिलेगा। मैंने बोला था कि शाम के जाते वक्त 2 बजे के बाद पुट बाई कर लेना, और जिन्होंने कर ली होगी उनके बारे में न्यारे होगा भाई, 15 गुना 20 गुना होगी। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपको 22,500 वापस दिखाऊंगा, चाहे वो कल ही दिखाऊं चाहे अगले 10 दिन में दिखाऊं, वापस 22,500 बाजार आएगा। चाहे ऊपर जितना मर्जी चला जाए, चाहे 24,000 चला जाए, चाहे 24,500 चला जाए। और ये भी मैंने आपको बोला था कि शर्त लगा के ले लो मेरे से, चाहे लिखवा लो कि 24,500 नहीं जाएगा, 24,000 ही नहीं जाएगा। मैंने बोला कि 24,500 तो बात की दूर है। तो वो दोनों के दोनों सारे की सारी कैलकुलेशन सटीक बैठी कि जैसा हमने अनुमान लगाया कि इस तरह होना चाहिए। तो ये अनुमान जो है हमने कैसे लगाया, हमने अपनी स्टडी करी और गहन इस पर निरीक्षण करके तब आपको बताया था कि इसमें क्या हो सकता है और किस तरह काम होगा। हमने ये भी बताया था कि भी बाज़ार एनडीए की सरकार बना रहा है और बन भी जाएगी। सारे आपको आंकड़े बताए थे कि भाई अगर बन गई तो क्या होगा, नहीं बनी तो क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर बाज़ार में एनडीए की सरकार बन गई और कम मार्जिन से बनी, कम वोटों से बनी, तो भी बाज़ार गिरेगा, और वो हुआ। शाम को जाते जाते, आज शाम को जाते जाते इसने जो रिकवर करा है, कल को भी रिकवर करा और आज भी थोड़ा ऊपर आया है, अच्छा आया है ऊपर। ठीक है ना। कल शाम को भी जाते रिकवर करा था और आज भी ऊपर आया है। तो वो इसलिए ही रिकवर हुआ है कि जब उनको दिखा कि अब कोई सरकार बनने की स्थिति में है। अगर 10-20 वोट भी इधर उधर हो जाता है ना, सीटों का आकलन इधर उधर और हो जाता, मान लो कि एनडीए की 20 सीट और बढ़ जाती, तो फंस जाते भाई साहब। एक सर्किट तो कल लगा ही था, 10% का सर्किट लगा था बाज़ार में, दूसरा सर्किट भी कल ही देख लेते। 100% बोल रहा हूँ। जैसे ही वो सर्किट खुलता, नहीं खुलता तो आज मार्केट में लगता, फिर सर्किट लगता और दूसरा भी। वो तो 20 सीटों ने बचा लिया, केवल 20 सीटों ने। 20 सीटों का मतलब समझ लो हज़ारों लाखों करोड़ का नुकसान होने से बच गया निवेशकों का। इन 20 सीटों ने बचा लिया। अगर ये 20 सीट एनडीए के खाते में और आ जाती और उनकी 20 सीट कम हो जाती तो ये सरकार फंस जाती और ये डबल सर्किट मारता, कम से कम 12 लाख करोड़ का नुकसान और होता। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और अभी भी स्थिति क्या है, अभी भी स्थिति क्या है, अभी भी स्थिति कोई स्थिर नहीं है। सरकार तो बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है, बहुमत भी है उनका, लेकिन अपना अकेले बेस पर बहुमत नहीं है। केवल 2 पार्टियां हैं जिनको सब आप जानते हो, न्यूज़ में सबने देख ली होगी, जेडीयू नीतीश कुमार की, और आंध्र प्रदेश से जो चंद्रबाबू नायडू की है, तेलुगु देशम, वो वाली पार्टी। तो इन दोनों का जो आंकड़ा है ये 28 सीटों का आंकड़ा है। अगर 28 सीट ये दोनों किसी कारणवश इंडिया के खेमे में चले जाते हैं, किसी लालच से या किसी भी चीज़ से, या इधर इनकी सेटिंग नहीं बैठती है, इंडिया के खेमे में चले जाते हैं, तो उनका आंकड़ा हो जाता है सीधा सीधा कम। कितना, आज 292, तो ये 28 सीटें कम कर दो, कितना, 264 हो जाएगा। अब 264 पे वो सरकार नहीं बन पाएगी उनकी, वो निर्दलीय तोड़ेंगे तो भी इतने नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो फंस जाएगी। केवल इन 2 जनों के व्यक्ति से हटने से उनकी सरकार फंस जाएगी।
और उधर अगर वो चले जाते हैं, अगर उधर चले जाते हैं, एनडीए के खेमे में चले जाते हैं, तो भी उनकी सरकार बन नहीं रही। वो फिर एनडीए को तोड़े, निर्दलीयों को तोड़ेंगे, जो निर्दलीय बचे हुए हैं ना उनको अपने पाले में लाएंगे, कुछ ना कुछ जोड़ घटा करेंगे। तो दोनों खेमे में अभी खींचतान चालू है। और ये खींचतान जो है ना, ये वो तो जो सरकार जिसकी बन गई, जिसकी नहीं बनी, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है ये खींचतान जो है। हम चाहते हैं कि सरकार बन जाए, किसी की भी बन जाए, चाहे एनडीए की बन जाए, चाहे इंडिया की बन जाए, सरकार बन जाए, क्योंकि हमारा निवेशकों का लॉस ना हो। क्योंकि अगर सरकार बन गई, मान लो कि एनडीए की जैसे बन गई, और खुदा ना खास्ता महीने 2 महीने या 4-6 महीने चलने के बाद इनमें से कोई एक टूट जाता है, तो भाई साहब सर्किट लगेगा, डबल सर्किट लगेगा। ये तो जब सरकार के आंकड़े नहीं आए तब सर्किट लग गया, और बीच में चलती हुई सरकार अगर गिर जाती है ना, तो भाई साहब सर्किट पे सर्किट लगेंगे। उस दिन आप सोचो कितने लाखों करोड़ का नुकसान होगा, और आप बाइंग कर रहे होगे, आपकी सारी पोजीशन फंस जाएगी। तो इसीलिए उस अनुमान को लगा के मैं चल रहा हूँ कि ऐसा ना हो, सरकार बन जाए, किसी की भी बने। तो अब पहला अनुमान आता है एनडीए के लिए। अब एनडीए को क्या करना है कि एनडीए का बहुमत लगभग आ चुका है, आ ही गया है, लगभग क्या आ ही गया है, 292 सीटें उनके हैं, 272 चाहिए। अब उनके पास अपना आंकड़ा पूरा है। अब ये जो उनके सहयोगी दल मांग रहे हैं, उनका जो सेटलमेंट करा के उनको सरकार जल्द से जल्द बना लेनी चाहिए, कि जितना वो टाइम उनको देंगे एनडीए वालों को, वो उतना ही अपना को मजबूत बनाने में स्थिति में आ जाएंगे, इनको तोड़ने में मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए इनको जल्द से जल्द सेटलमेंट करके सरकार बना लेनी चाहिए। एक तो फार्मूला ये है कि इधर सरकार बन जाए, और अगर इनका सेटलमेंट नहीं होता है किसी कारण से, तो एनडीए वालों को इन दोनों पार्टियों को अपने पास बुला लेना चाहिए कि आ जाओ भाई। अब एनडीए का क्या नुकसान है कि उसकी सरकार नहीं बनी, बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इधर इंडिया वालों का क्या फ़ायदा हो जाएगा कि इंडिया वालों का 2 फ़ायदा होगा कि अगर वो उनको अपने खेमे में लाके सरकार बनाने में कामयाब रहे, तो एक तो फ़ायदा ये कि उनकी अपनी सरकार बन गई। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जिस चीज़ के लिए ये सब लड़े थे आपस में, जिस चीज़ के लिए आपस में एकजुट गुट बनाकर फाइट करी थी, वो क्या था कारण? वो कारण ये था कि ये बीजेपी को रोकना चाहते थे, और बीजेपी तो आ गई, कम सीटें हुई हैं, लेकिन बीजेपी तो सरकार बना लेगी। और ईडी की पावर, इनकम टैक्स की पावर, सुप्रीम कोर्ट सबकी पावर, सीबीआई की पावर अब फिर दोबारा से उनके पास चली जाएगी। तो आप तो आपने जो निर्णय लिया था, वो विजय रथ जो बनाया था, वो तो फेल हो गया फिर। तो अगर आपको विजय रथ जो बनाया था और उसको विजय हासिल करनी है, आपने बनाया था कि बीजेपी को रोकना है, तो भैया इन दोनों पार्टियों को बुला लो, और चाहे कुछ भी शर्त पे बुला लो। सबसे पहला फार्मूला तो यही है आपका, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप उनको बुलाओ, उनकी चॉइस पे बुलाओ, उनकी शर्त पे बुलाओ, अगर आपको इंडिया वालों को अपनी सरकार बनानी है। तो पहला फार्मूला कि चंद्रबाबू नायडू को ही प्राइम मिनिस्टर बना दो, वो झट से आ जाएंगे। ऑफ़र दे दो, चंद्रबाबू जी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, आ जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, झट से आ जाएंगे। कि आप मुख्यमंत्री मत बनो अपने प्रदेश के, हमारे यहाँ आके प्राइम मिनिस्टर बनो, देश के प्राइम मिनिस्टर बनो, झट से आ जाएंगे। दूसरे रहे नीतीश कुमार जी, जब चंद्रबाबू जी आ जाएंगे, उधर उनकी सरकार नहीं बनेगी, तो नीतीश कुमार जी भी आ जाएंगे। उनको कोई जो अपने जो मांग रहे हैं, मंत्रालय जो मांग रहे हैं, वो उनको दे दो इजीली। अब बाकी बचेंगे जो 6, 7, 10 वोट, अगर उनकी सीटें और जो कम रहती हैं, तो उसका आंकड़ा सुन लो। उसका आंकड़ा जो है, कुछ लोगों की घर वापसी करा लो, कुछ लोगों की घर वापसी करा लो। और वो लोग कौन है? जैसे शरद पवार जी अपने भतीजे अजीत पवार जी को वापस ले आए, क्या जा भाई, गिले शिकवे दूर करो, मर्ज कर लो, पार्टी वापस एक कर लो। उसी तरह शिवसेना और
एक नाथ शिंदे की जो पार्टी वापस, वो भी मर्ज कर लो, बन गई सरकार, बन गई सरकार। उधर महाराष्ट्र में जब तुम मर्जिंग करोगे, उनको अपने साथ लाओगे, तो उनका सही जो बीजेपी के सहयोग से सरकार बन रही है वहाँ से हटाओगे, महाराष्ट्र प्रदेश आपको मिल जाएगा, वहाँ आपकी सरकार बन जाएगी। एक तो ये बेनिफिट, इधर केंद्र में आपकी सरकार बन जाएगी, दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये कि आपको आने वाले कई राज्यों में जो चुनाव आएंगे, उसमें आप सब पार्टियों को अपने अपने जगह वोट बेनिफिट मिलेगी। समाजवादी पार्टी के लिए ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि अगर वो आज इंडिया के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं और उन किसी कारण से, और अपने आप को चाहे सेफ रखे पे, मेरे को कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार बना लो। मैं 100% कह रहा हूँ कि आने वाला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होगा उत्तर प्रदेश का, कोई रोक नहीं सकता। कि जब वो बोलेंगे ना मैंने देश के लिए ये कुर्बानी दी, मैंने कोई मंत्रालय नहीं मांगा, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए ये शर्तें मांगी, और ये मैंने देखो राज्य के लिए मांगा, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी आपका तो फूलों का माला लेके तैयार इंतजार करेगी। तो आपका भविष्य बहुत तगड़ा स्वच्छता से सुरक्षित हो जाएगा। ये तो इंडिया की कहानी है। और अगर उनको अपना एनडीए वालों को भविष्य बचाना है तो भैया फटाफट सरकार बना लो, और तुम दोनों के भविष्य से हमारा भविष्य बना हुआ है, बचा हुआ है भाई, कि दोनों बचोगे तो हम भी बचेंगे, वरना तो भाई दोबारा लोअर सर्किट लगेंगे। ठीक है ना। तो ये मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों के आंकड़े मैंने आपको समझाए, और ये अभी गणित चलेगा। अभी तो इनको पेशकश भी करी जाएगी, इनको राष्ट्रपति जी न्योता भी दे देंगे, वो भी कर लेंगे, सब चीज़ होगा, लेकिन फिर भी गठजोड़ चलेंगे। लेकिन भगवान ना खास्ता महीना 2 महीने 6 महीने में अगर सरकार गिर गई तो भाई साहब बहुत तगड़ा लोअर सर्किट लगेगा। तो इसीलिए सरकार मजबूत बने, अच्छी बने, तो हमारे शेयर बाजार के लिए अच्छी बात है। अब कल का जो दिन है 6 जून, कल महीने की पहली एक्सपायरी है, चुनाव का सारा रिजल्ट हो चुका है। 22,500 का स्तर मैं आपको बहुत पहले से बता के चल रहा हूँ, बहुत पहले से बता के चल रहा हूँ, जनवरी से बता के चल रहा हूँ 22,500 का। और 22,500 का स्तर ये कल के लिए ही नहीं, ये कल के लिए ही नहीं बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये पूरे जून के लिए बोल रहा हूँ। 22,500 का स्तर जून के लिए बोल रहा हूँ, बहुत अहम स्तर रहेगा। तो कल भी कोई ऐसी बड़ी तेज़ गिरावट और तेज़ बढ़ोतरी मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो जो होना था वो हो गया, कल के लिए ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ। 22,500 का स्तर पकड़ के रखो, तो उसके इधर उधर ही बाजार घूमेगा बस। 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर, 100, 150 पॉइंट नीचे। ज़्यादा ऊपर चला गया तो वापस आ जाएगा, ज़्यादा नीचे चला गया तो वापस आ जाएगा। इसको पकड़ के रखो जब तक ये रेंज ना तोड़े। जिस दिन रेंज तोड़ देगा अपने आप बता दूंगा, उस दिन काम कर लेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को गहराई से समझो कि हमने काम क्या करना है और किस तरह से काम करना है। अभी मैंने आपको बताया था, बाज़ार जो है बायर को तो पैसा दे के चला गया, जिसने सही दिशा में काम किया होगा, जिसने उल्टी दिशा में काम किया होगा, कॉल पुट वालों ने, वो सारे मर गए। लेकिन जिसने सही दिशा में काम किया होगा, जब बड़ा बाज़ार बढ़ा तो कॉल ली होगी, जब बाज़ार गिरा तो पुट ली होगी, प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, वो हमने बताया अभी। और लेकिन किन्होंने गलत काम किया होगा, उल्टा काम किया होगा, तो मर गए होंगे। मर गए मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और किसी ने ये सोचा होगा कि यार दोनों चीज़ों को ले लो, हम तो पुट भी ले लेते हैं, कॉल भी ले लेते हैं। भाई साहब उनका भी मरना ही हुआ है, उनका भी लॉस हुआ है। आज 22,500 का कॉल पुट का टोटल करोगे ना तो 300, 350, 400 आ रहा है, इतना घूम रहा है। जो कभी 1,200 रुपये था अभी 2 दिन पहले, दोनों मर गए। तो कुल मिला के बात ये है कि अब कल का दिन जो है वो इसके आसपास ही रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, जिसको जो काम करना है। तो बाज़ार जो है सेलर का बाज़ार है, अगर आप ऑप्शन सेल करके चलोगे तो बचे रहोगे। बाइंग करोगे, अच्छे लेवल पे बाइंग कर लोगे, सही जगह एंट्री हो जाएगी तो बच जाओगे, वरना मर जाओगे। ठीक है दोस्तों, मेन चीज़ तो ये। और बाज़ार को अभी भैया शपथ तक रहने दो, अगर करना ही है काम बड़ा ध्यान से करो, वरना शपथ तक रहने दो, सतर्कता से काम करो।
थोड़ा मिल जाए वो अच्छा है, ज़्यादा का लालच ना करके थोड़ा मिल जाए वो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लाइक करना रिक्वेस्ट है और सब्सक्राइब भी करना। जय गुरु जी, जय श्री कृष्ण।